Dear students, welcome again to an Avasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 81 to 90. Let's start question number 81. 81 हमें क्या पूछ रहा है? 342 ग्राम ऑफ 20% बाई मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या दिया हुआ है 0.57 इज रिएक्टेड विद 1200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर HNO3. If the final density of solution is same as pure water, then molarity of the ion in the resulting solution which decides the nature of the above solution हमें आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कुछ टर्म्स का पता कर लेते हैं कि जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास. स्पेसिफिक ग्रेविटी ये किसकी दी हुई है? H2 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की दी हुई है. बेरियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो हमारे पास ये कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 ग्राम पर ml. और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 0.57. दैट मीन्स हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 0.57 ग्राम पर ml. इससे हमारे पास डेंसिटी आ गई बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की. ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर देखें कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने करा दी किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ करा दी. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2. इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी हमारे पास 2 लग जाएगा. क्लियर है? तो इसमें हमारे पास अपन देखें कि 342 ग्राम में से केवल 20% ही मास किसका है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का है. तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या कितना हो जाएगा? 342 ग्राम का 20% ये इसका मास हो जाएगा. तो यहाँ पर अपन मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालें. मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाई टोटल मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज इक्वल टू 171. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के? 0.4 मोल. ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर देखें कि अपने को मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड भी निकालना है. तो मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए यहाँ पर ये 1200 मिलीलीटर यानी ये 1.2 लीटर हो जाएगा और मोलरिटी 2 मोलर दी हुई है. तो अपन यहाँ पर निकाल दें कि मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड को आप क्या करेंगे 1.2 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मोलरिटी से. तो यहाँ पर 2 मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2.4 मोल आ जाएगा. अब अपने पास बेरियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के मोल्स यहाँ पर अवेलेबल है. तो यहाँ पर 0.4 मोल और यहाँ पर हमारे पास 2.4 मोल. अब इसमें अपन लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो रखेंगे. तो यहाँ पर 0.4/1 यहाँ पर 2.4/2. तो ये रेशियो हमारे पास कितना है? 1.2 और ये रेशियो 0.4. तो कौन सा वैल्यू लिस्ट है? ये वाली लिस्ट वैल्यू है. तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है कि ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा अपने पास. तो हमारे पास यहाँ पर 0.4 से यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 0 पे कंजप्शन हो जाएगा और उसी प्रपोर्शन में यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पर 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया तो यहाँ पे 2 मोल नाइट्रिक एसिड कंज्यूम होगा. तो यदि अपन 0.4 मोल यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर कंज्यूम कितना होगा? 2 टाइम्स होगा. तो 2.4 में से आप माइनस कर देंगे कितना? 2 टाइम्स ऑफ 0.4. तो ये 2.4 माइनस यहाँ पर 0.8 हो जाएगा. तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर बच जाएगा 1.6 मोल. अब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? नाइट्रिक एसिड बच रहा है. यानी फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा. फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा. क्लियर है? तो एसिडिक नेचर के होने की वजह से यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया है कि फाइनल देन मोलरिटी ऑफ द आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमारे पास आयन कौन सा होगा? H+ होगा एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से. तो उसी की कंसंट्रेशन अपने को कैलकुलेट करनी है. तो अपन कंसंट्रेशन ऑफ H+ यहाँ पे निकालना चाहे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मोल्स जो फाइनल सॉल्यूशन में फाइनल मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, इन लीटर्स. ये मोलैरिटी वाला सिंबल हो जाएगा. तो हमारे पास फाइनल मोल्स कितने हैं यहाँ पर रिमेनिंग? 1.6 मोल
डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम अपन देखें तो यहाँ पर 1200 ml तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड था और बेरियम हाइड्रोक्साइड का अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया होगा, हमारे पास मास दिया गया और डेंसिटी अपन ने कैलकुलेट की थी यहाँ पर। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज़ 342 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज़ 0.57 ग्राम पर ml। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा जिसे अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास 1200 ml था, यहाँ पर तीनों ही ml में, सॉरी दोनों HNO3 भी 1200 ml है और यहाँ पर 342 बाई 0.57। तो ये जो वॉल्यूम आया था ये मिलीलीटर में आया, जिसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। इस तरह से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.88 मोल पर लीटर। इसकी कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 100 ml of H2SO4 solution having molarity 1 molar and density 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water. Calculate final molarity of H2SO4 solution if final density is 1.25 gram per ml. That means हमारे पास इनिशियली क्या हो रहा है कि H2SO4 में को ऐड कर रहे किस में, वाटर में, यानी ये प्रोसेस क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। इससे हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमीन्स कांस्टेंट, कि हमारे पास H2SO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इनिशियली हमारे पास H2SO4 कितना दिया हुआ है, ये 100 ml दिया हुआ है और यहाँ पे मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर है। तो इससे अपन यहाँ पर निकाल लेंगे कितने, इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो ये मोल्स कितने होंगे, 0.1 मोल होंगे। ठीक है, क्योंकि 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 मिलीमोल आ जाएंगी। मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 मोल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर H2 कितना दिया हुआ है, ये 400 ml दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी अपन यदि बोलें कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना होगा, 1 ग्राम पर ml होती है। तो इससे मास ऑफ H2 हमारे पास कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2 हमारे पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ 400 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी ऑफ H2SO4 कितनी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ H2SO4 दी हुई है हमारे पास 1.5 ग्राम पर ml, जिससे अपन मास ऑफ H2SO4 निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 ml है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से अपन को क्या पूछा गया कि फाइनल मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन अपने को पता करना है। तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी गिवन है तो हमारे पास देखिए चेक करते हैं कि मोलरिटी अपन को निकालनी है फाइनल। तो मोलरिटी हमारे पास क्या हो सकता है कि फाइनल मोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल मोल्स कितने होंगे, मोलरिटी फाइनल सॉल्यूशन की पूछी गई तो H2SO4 के मोल्स तो कांस्टेंट ही होंगे। तो यहाँ पर इसके मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल। तो यहाँ पर मोल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.1 मोल ही अपन ने यहाँ पर रख दिया। अब फाइनल वॉल्यूम अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए अपन डेंसिटी वाला टर्म यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा फाइनल मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, फाइनल सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होगी, सॉल्यूशन डेंसिटी। तो हमारे पास फाइनल मास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर H2SO4 का मास था 150 ग्राम प्लस यहाँ पर H2O का मास था 400 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाई अपन कर दें यहाँ पर इसका डेंसिटी 1.25। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440 मिलीलीटर, ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम
आ गया है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे 440 ml में दिया हुआ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ यहाँ पर ये लीटर में हो जाएगा, 0.1 मोल में दिया हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.227 मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड कंटेनिंग 36.5% बाई मास HCl मस्ट बी अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक इन ऑर्डर टू लिबरेट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास सबसे पहले अपन देखें कि जिंक की यदि आप HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसको आप बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2HCl आ जाएगा। अब अपने को क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 4 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। 4 ग्राम हाइड्रोजन, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास जो कि 2 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पर देखें कि हमारे पास मोल्स ऑफ H2 इवॉल्व्ड, कि यदि यहाँ पर 2 मोल HCl यदि अपन यूज़ करते हैं तो इससे कितना मिलता है, 1 मोल मिलता है। या आप कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जब अपन कितने मोल HCl लें, 2 मोल HCl लें। तो यहाँ पर 2 मोल H2 इवॉल्व होगी कब, जब अपन यहाँ पर कितने ले, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 मोल HCl जब हमारे पास यूज्ड हो, कंज्यूम हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। तो हमारे पास मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड तो यहाँ पर आ गए अपने पास। अब अपन मोल्स ऑफ HCl को निकालें कि मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेंगे। तो मोल्स ऑफ HCl हमारे पास होंगे मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई अपने पास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl। ठीक है, अब हमारे पास HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1V मिलीलीटर, या लीटर अपन रख लेते हैं, लीटर रख लेते हैं, सॉरी मिलीलीटर में ही दिया हुआ है तो अपन मिलीलीटर में ही कंसिडर करते हैं, मिलीलीटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन क्या करें, यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास मास ऑफ HCl सॉल्यूशन आप निकालें, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन वो हो जाएगा डेंसिटी हमारे पास 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को आप मिलीलीटर लिख सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, V मिलीलीटर से। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1.2 V ग्राम हमारे पास मास ऑफ HCl हो जाएगा। बट यहाँ पर इस HCl सॉल्यूशन में केवल 36.5% बाई मास ही क्या HCl है। तो हमारे पास मास ऑफ HCl अपन यहाँ पर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, इस 1.2 V का 36.5% हो जाएगा, 36.5%, जिसे आप कैसे लिख सकते हैं 1.2 V, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.365 से, ये मास ऑफ HCl आ जाएगा। तो यही चीज़ अपन यहाँ पर पुट करेंगे मोल्स ऑफ HCl में, तो हमारे पास मास ऑफ HCl आ गया 1.2 V, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.365 से, मोलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा 36.5, ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड हमारे पास 4 मोल है, तो यहाँ पे 4 से इसको इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 333.33 ml। दैट मीन्स हमारे पास यदि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स अपने को ऑब्टेन करने तो HCl सॉल्यूशन का अपने को वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा 333.33 ml, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 84, एन आइडियल गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथीन ऑक्यूपाइज 28 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। कि हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या है, C2H6 है प्लस C2H4 है, इन दोनों का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 28 लीटर दिया हुआ है। तो यदि अपन माने कि हमारे पास C2H6 ये x लीटर है, तो C2H4 का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 28 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या कर रहे हैं कि मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 128 ग्राम O2 टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, मोल फ्रैक्शन एट C2H6 इन द मिक्सचर।
मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है। अब 128 ग्राम O2 अपने पास है, तो इससे अपन मोल्स ऑफ O2 निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ O2 के लिए क्या करेंगे, इस मास को डिवाइड कर देंगे O2 के मोलर मास से, विच इज़ 32। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 मोल O2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करा रहे हैं, यहाँ पर अपन सिंपली कंबशन करा रहे हैं। सो O2 के साथ में रिएक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर कंबशन हो रहा है, और कंबशन रिएक्शन अपन कराएं हाइड्रोकार्बन का, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 क्या बनाएगा, x मोल्स ऑफ CO2 प्लस y/2 H2 हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप कंबशन यहाँ पर कराएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6 अपन ने लिया, तो यहाँ पर 3.5 O2 रिक्वायर्ड होगा टू कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2। सिमिलरली हमारे पास यदि C2H4 अपन ले लेते हैं, तो इसका कंबशन कराएंगे तो 3 मोल्स O2 यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे टू कन्वर्ट इनटू 2 CO2 प्लस 2 H2। ठीक है, तो यदि हमारे पास यहाँ पर अपन देखें कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम PV इक्वल टू nRT, जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। दैट मीन्स हमारे पास यदि यहाँ पर C2H6 के x लीटर अपन लेते हैं, तो जैसे मोल्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 1 मोल के लिए 3.5 मोल रिक्वायर्ड होंगे, वैसे ही x लीटर के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 3.5 x लीटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सिमिलरली यदि C2H4 अपन यहाँ पर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना है, 28 माइनस x लीटर, तो यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगा, 28 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमें यहाँ पर कितना बोला गया है कि कंप्लीटली इन दोनों हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करने के लिए 4 मोल O2 का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमारे पास 1 मोल गैस वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल गैस कोई सी भी गैस हो सकती है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4। सो 4 मोल O2 का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये वॉल्यूम हमारे पास टोटल अवेलेबल है, और यहाँ पर रिएक्शन से भी अपन ने O2 का रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकाल दिया है। तो टोटल रिक्वायर्ड O2 वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.5x प्लस 28 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 22.4 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11.2 लीटर। ठीक है, इस x की वैल्यू के बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन में भी अपने पास ये डेटा यूज होगा, तो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6। ठीक है, तो C2H6 में हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकाले तो मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, C2H6 के मोल भी और C2H4 के मोल्स भी। तो हमारे पास C2H6 के मोल्स को अपन यहाँ पर वॉल्यूम टर्म्स में लिखें, तो वॉल्यूम ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हमारे पास C2H6 का वॉल्यूम कितना आ गया, x लीटर बोला था अपन ने, तो यहाँ पर 11.2 लीटर आ जाएगा, तो 11.2 लीटर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास 28 लीटर था मिक्सचर का, तो 28 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का ही रेशियो आ जाएगा जो इक्वल होगा 0.4 के। तो C2H6 का इस मिक्सचर में कितना मोल फ्रैक्शन होगा, 0.4। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। वुड्स मेटल कंटेन्स 50% बिस्मथ, 25% लीड, 12.5% टिन एंड 12.5% कैडमियम बाय मास। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन। तो लेट से हमने पास जो वुड मेटल है वो कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, तो यदि अपन यहाँ पर बिस्मथ लें तो ये 50 ग्राम हो जाएगा, 50% है। लेड ले लें तो ये हो जाएगा 25 ग्राम। इसी तरह से टिन ले लें तो ये हो जाएगा 12.5 ग्राम। इसी तरह से कैडमियम ले लें तो ये हो जाएगा 12.5 ग्राम। ये बाय मास है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन पूछा गया है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन अपन लिखें तो यहाँ पर मोल्स ऑफ टिन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होंगे, यही होगा मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन। तो मोल्स ऑफ टिन अपने को निकालना है, तो मास ऑफ टिन 12.5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ टिन विच इज़ 119।
ये मोल्स ऑफ टिन आ जाएगी। अब टोटल मोल्स यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के भी अपने को मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो बिस्मथ का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 50 डिवाइडेड बाई 209 प्लस यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 207 लेड के लिए। इसी तरह से टिन के लिए तो 12.5 डिवाइडेड बाई 119। और यहाँ पर हमारे पास कैडमियम भी 112 दिया हुआ है, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 112। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन आ जाएगा 0.176 विच इज़ मैच्ड विद ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 86। द डेंसिटी ऑफ ए 56% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल is 0.8975 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्रोपेनॉल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है 56% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये वेट परसेंटेज दिया हुआ है सॉल्यूशन में, वेट परसेंटेज वेट। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है 56% दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास यदि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम में से हमारे पास मास ऑफ 1 प्रोपेनॉल, मास ऑफ सॉल्यूट, या आप बोल सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, ये कितना है 56% है, यानी 56 ग्राम हो जाएगा। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, वाटर का मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है यहाँ पर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में से 56 ग्राम माइनस किए तो हमारे पास 44 ग्राम आ गए। तो इसी से आप क्या निकाल लेंगे, इसी से आप मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट H2O सॉल्वेंट था, तो 44 ग्राम को डिवाइड करेंगे H2O के मोलर मास से विच इज़ 18। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.44 मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या क्या पता लग गया, अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्रोपेनॉल पता करना था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में हमारे पास सोल्यूट के भी मोल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी मोल्स होंगे। तो सॉल्वेंट के मोल्स तो आ गए अपने पास, अब हम सोल्यूट के भी मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ 1 प्रोपेनॉल, इसके लिए क्या हो जाएगा 56 ग्राम में। 56 ग्राम में आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसका, मोलर मास ऑफ दिस सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉरी। तो सोल्यूट हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा C3H8O, जिसका मोलिकुलर वेट होगा 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ 1 प्रोपेनॉल करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से विच इज़ इक्वल टू 0.93। तो यहाँ पर अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्रोपेनॉल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.93, 1 प्रोपेनॉल के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी 0.93 प्लस 2.44। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0.93 डिवाइडेड बाई 3.37 विच इज़ इक्वल टू 0.276। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन 34.2 ppm ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले ppm में अपन किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो नंबर ऑफ ppm जो होता है वो होता है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। समटाइम्स यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ppm काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो जो सॉल्वेंट होता है उसी का ही वेट सॉल्यूशन के लगभग बराबर होता है। ये वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 34.2। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दी हुई है। तो लेट हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या वेट ऑफ सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास कितना होगा 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 1000 ml, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को ऑब्टेन्ड हो चुका है। इसी से अपन मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट देखें तो मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस,
ये निकालना है अपने को। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट ही है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस फॉर्मूला से ही अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 100 ग्राम है, तो 34.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 34.2 इंटू 10⁻³ ग्राम, जिसको अपन लिख सकते हैं 34.2 मिलीग्राम। ठीक है, इस बेसिस पे अपन अब फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मोलैरिटी कितनी हो जाएगी इस एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलैरिटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास कितना है, 34.2 इंटू 10⁻³ ग्राम है, जिसको डिवाइड करेंगे किससे, इसके मोलर मास से। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर मास 342 है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, जो कि 1 लीटर अपन ने एज्यूम किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10⁻⁴ मोलर। 10⁻⁴ मोलर से क्या मतलब है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने 10⁻⁴ मोल क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए यहाँ पर बोला गया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट अपन ले लें। फर्दर यहाँ पर अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन किया तो कितने आयंस बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 SO4 2-। तो यदि यहाँ पर अपन सभी का सॉल्यूशन अपने पास 1 लीटर है तो यहाँ पर कितने मोल्स थे, 10⁻⁴ मोल थे। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 मोल से 3 मोल मिल रहे थे, तो 10⁻⁴ से 3 इंटू 10⁻⁴ मोल मिलेंगे। ठीक है, तो इससे अपन कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- यदि बनाते हैं तो हमारे पास मोल्स हो जाएंगे 3 इंटू 10⁻⁴ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 1 लीटर। तो हमारे पास मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁴ मोलर SO4 2- की कंसेंट्रेशन हो जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन ए से मैच कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है 88, द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलिलिटी इज गिवन बाय, जहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गया है और m1 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले अपन देखें कि मोलैरिटी कि हमारे पास किसी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो हमारे पास क्या दी हुई होगी। अपने को यहाँ पर मोलिलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक्सप्रेशन लिखता है, तो मोलैरिटी अपन ने मान ली कैपिटल M, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर मोलिकुलर मास का एक्सप्रेशन क्या हो गया, M1 है। डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर रो। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर मोलैरिटी ये हो गया। अब अपन देखें, लेट्स से हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, तो मोलैरिटी जो है वो x मोलर है। लेट्स से x मोलर का क्या मतलब है कि हमारे पास x मोल पर लीटर है, यानी हमारे पास x मोल होंगे यदि अपन 1 लीटर सॉल्यूशन ले, 1 लीटर सॉल्यूशन ले, यानी हमारे पास क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स x मोल सोल्यूट। ठीक है, x मोल सोल्यूट हो गए। तो इसमें अपने पास क्या हो रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम है, यहाँ पर ये वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी रो ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पर अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालें, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 रो, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में हो जाएगा। इसी तरह से अपन को यहाँ पर चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपने को निकालना है। तो यहाँ पर ये मोल्स में दिए हुए हैं, तो मोल्स हमारे पास क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जो कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अपने पास दिया हुआ है M1, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा हमारे पास
यहाँ पर x मोल था जिसको x के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ पर x और m1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेट ऑफ सॉल्यूशन जो था ये क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इससे अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 रो, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है। और वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, xm1। ठीक है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, बट अपने को मोलेलिटी में क्या चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देंगे किलो 1000 से, तो हमारे पास रो माइनस xm1 बाई 1000, ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिखें मोलेलिटी हमारे पास हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मोलिलिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है x मोल, और हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, रो माइनस xm1 बाई 1000। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1000 x अपॉन 1000 रो माइनस xm1। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ पर क्या है, x हमारे पास यहाँ पर मोलरिटी है जो अपन ने इनिशियली ली थी। तो इस एक्सप्रेशन को यदि आप लिखना चाहें कि हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, 1000 इंटू मोलरिटी यहाँ पर 1000 इंटू डेंसिटी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास, या मोलर मास आप बोल सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये अपने को कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, मोलिलिटी का। तो मोलिलिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास स्मॉल m है, इसको 1000 इंटू मोलरिटी, 1000 इंटू मोलरिटी हमारे पास m दिया हुआ है, 1000 इंटू रो डेंसिटी माइनस m1 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन डी मैच कर रहा है इस गिवन रिजल्ट से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मोलरिटी एंड मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन लिक्विड, मोलिकुलर मास उसका दिया हुआ है 50, इन एक्वस सॉल्यूशन इज 9 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से भी अपन लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, मोलरिटी जो कि स्मॉल m है क्या हो जाएगा 10, मोलर मास यानी m1 ये 50 है, और हमारे पास वैल्यूज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ यानी रो कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मोलरिटी इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस m1। तो हमारे पास मोलरिटी 1000 m, यहाँ पर हमारे पास 1000 रो माइनस m1, यही फॉर्मूला है यहाँ पर, 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस m1। ठीक है, तो इससे ही अपन मोलरिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 10, 1000 मोलरिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 9, डेंसिटी अपने को पता करना है 1000 इंटू रो, यहाँ पर मोलर मास 50 दिया हुआ है, और मोलरिटी हमारे पास क्या है 9 है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रो की जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.35 ग्राम पर ml, क्योंकि यहाँ पे सब के सब नोन है, केवल अननोन क्या है, डेंसिटी ही है, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, ये सीसी सेंटीमीटर क्यूब है विच इज़ इक्वल टू मिलीलीटर, इसलिए 1.35 ग्राम पर ml के ही बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज़ डेंसिटी 1.025 ग्राम पर ml एंड इट इज़ 2 मोलर, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसका जो बेसिक नेचर था उसी से अपन पता कर ले देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 मोलर हमारे पास मोलरिटी दी हुई है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। ठीक है, 2 मोल पर लीटर से क्या मतलब है कि लेट 1 लीटर सॉल्यूशन यदि हमारे पास है, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल हमारे पास यहाँ पर इथेनॉल हो जाएगा,
जो सोल्यूट है। ठीक है, अब 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर 1.025 ग्राम पर ml को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 मिलीलीटर से, तो ये आ जाएगा 1025 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। अब हमारे पास ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें 2 मोल इथेनॉल है, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो इथेनॉल है वो निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 मोल्स है और हमारे पास इथेनॉल का मोलर मास, इथेनॉल हमारे पास होता है CH3CH2OH, इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये 46 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया। तो अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहेंगे, क्योंकि अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है मोलिलिटी टर्म में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 1025 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 46। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसी के बेसिस पे अपन फर्दर मोलिलिटी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मोलिलिटी क्या हो जाएगा, मोलिलिटी हमारे पास हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए वैल्यू, हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स सॉल्यूट की प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1025 माइनस 2 इंटू 46। ये हमारे पास ग्राम में वैल्यू दी हुई है किसकी, वेट ऑफ सॉल्वेंट की, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1000 से डिवाइड कर देंगे, सेम चीज़ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.143 मोलल। तो हमें मोलिलिटी ही पूछा गया था, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है,